नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका विश्वकर्मा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिले के सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं ने उनका हार्दिक स्वागत किया। ग्रामीण अंचल के दौरे पर निकलने से पहले ही पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। खाद बीज समस्या कैसे होगा समाधान और कोरोना की तीसरी लहर पर सवालों के जवाब देते हुए नकुलनाथ ने बताया कि वे जिले के सभी विकास खंडों का भ्रमण कर किसानों से चर्चा और समीक्षा के बाद यदि जरूरी हुआ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखेंगे। मैं किसानों से खुद जानना चाहता हूँ कि उनकी समस्या क्या है और जब इसका पूरा समीक्षा मैं कर लूँगा तब मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूँगा। आज भी मैं अपने साथ हवाई जहाज़ में 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाया हूँ जो मैंने जो गांव को गोद लिया है पुनार, मैं वहाँ भेंट करूँगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरा वेव आए ना, लेकिन हमें एकदम उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। सांसद नकुलनाथ ने हर्रई पहुंचकर जनपद पंचायत सभाकक्ष में बैठक लेकर अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। इस बैठक में अधिकारियों के साथ विधायक कमलेश शाह विशेष रूप से मौजूद थे। इस क्रम में वृक्षारोपण भी किया गया। सांसद नकुलनाथ ने कई गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जैन समाज में कोविड टीकाकरण को लेकर विशेष जागरूकता दिखाई दी। समाज के वरिष्ठ सदस्य विजय झांझरी एवं युवाओं की पहल पर संयुक्त प्रयासों से गोलगंज अहिंसा स्थली पर खंडेलवाल भवन में सकल जैन समाज के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर में 336 सामाजिक सदस्यों ने टीके लगवाए। दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत के खंडेलवाल भवन गोलगंज में सकल जैन समाज के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ किया जा रहा है, जिसमें सुबह से लेकर अभी तक करीब 70 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। छिंदवाड़ा के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम श्री अतुल सिंह जी के विशेष सहयोग से आज इस वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ छिंदवाड़ा के गोलगंज में किया है और हम सभी बंधुओं से, जैन बंधुओं से आज विशेष रूप से निवेदन करते हैं राष्ट्र हित के इस कार्य में अपना सब सहयोग दें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। कलेक्टर सौरभ सुमन ने टाइम लिमिट के पत्रों पर निराकरण व समाधानात्मक कार्रवाई की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दी। अदानी प्रोजेक्ट के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अरसा गुजरा, ना तो मुआवजा मिला ना ही रोजगार का वादा पूरा हुआ। किसानों के सब्र का प्याला छलका तो हल बैल लेकर किसानों ने जमीन पर अपना हक जताया और इस तरह वादा करने वालों को वादा याद भी दिलाया। हमने जमीन नहीं दी है, हमारे पूर्वजों ने दिए थे। सरकार ने अधिग्रहण जमीन की थी। उस समय सरकार ने लिखित में दी थी कि एक परिवार को एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी जिससे तुम्हारा परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई नौकरी और किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। हम आज बेरोजगार हो गए हैं, हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ ना कोई काम हो रहा है, ना कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। तो हमारी जो एक हार्दिक इच्छा जो है कि हमारी ज़मीन पुनः हमें वापस दी जाए, हम अपना अधिकार लेने जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में शिक्षक मार्कशीट के लिए ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल ये वो टीचर्स हैं जो 2017 से प्रारंभ डीएलएड कोर्स पूरा कर चुके हैं और अब तक मार्कशीट का इंतजार ही कर रहे हैं। बताइए किस लिए आए हो आप?
हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने डीएलएड किया था वर्ष 2017 से 19 में। हम लोगों ने 19 वर्ष में हमारी परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मार्कशीट नहीं आई है, क्योंकि हमारे स्टडी सेंटर है कुइया, खमारपानी, चौरई, जहाँ से हम बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी प्रायोगिक और टीएमए के अंकों का नहीं भेजा गया, जिसके कारण हम लोगों की जो ऑनलाइन मार्कशीट हम लोगों ने निकलवाए हैं तो उसमें एब्सेंट दर्शा रहा है। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी ये आवेदन दिया है कि हमारी इस समस्या का निराकरण करके हमें मार्कशीट प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग प्राइवेट टीचर हैं, हमारा जॉब खतरे में है, हम लोग आज बेरोजगारी की कगार में खड़े हैं। ये केंद्र सरकार की योजना थी अनट्रेन टीचरों को ट्रेन करने की, ताकि कोई भी जो भारतवर्ष में जो कोई भी टीचर है वो अनट्रेन ना रहे, यानी चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, कोई भी इसमें अनट्रेन ना रहे और यानी ट्रेन होकर के अपनी नौकरी को कर सके। सौसर से छिंदवाड़ा पहुंची एएनएम छात्राओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। एएनएम छात्राओं का कहना है कि उनका प्रशिक्षण सत्र 24 महीनों का था, जो 1 मार्च 2019 से प्रारंभ होकर 1 मार्च 2021 को ही पूरा हो चुका है, लेकिन सत्रांत कार्यवाही लंबित है। सर, हम लोगों की मुख्य समस्या है कि हम लोगों का 24 महीने का जो समय था ट्रेनिंग का वो ख़त्म हो गया है, परंतु उसके बाद भी हम लोगों को रिलीविंग नहीं दी जा रही है। और हम लोगों की मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो क्लास थी वो कोविड सेंटर बनाया गया है और हम लोग शौचालय के सामने बैठते हैं, ना हम लोगों को वॉशरूम की सुविधा है, ना पानी की, बस, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर गुलाबी गैंग के नेतृत्व में प्रशासन को राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। अल्टीमेटम ये कि अगर समय रहते संगठन की मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम गुलाबी गैंग के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले से लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता की मांग है शासन प्रशासन से कि हमें नियमितीकरण किया जाए। जब सरकारी कर्मचारी के बराबर आशा और आशा सहयोगी से काम लिया जाता है तो उसे अभी तक सरकारी कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया, और शासन प्रशासन का पूरा काम करती है और उन्हें सरकारी कर्मचारी को 25,000 से 50,000 वेतन दिया जाता है। तो हमारी आशा कार्यकर्ता का वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी होना चाहिए। अगर 15 दिन के गुलाबी गैंग के अल्टीमेटम में 15 दिन के अंदर अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम गुलाबी गैंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। क्षत्रिय कुलभूषण भारत माता के स्वाभिमानी वीर सपूत महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है। महापुरुषों के शानदार स्मारकों के क्रम में महाराणा प्रताप की मूर्ति का सभी को लंबे अरसे से इंतजार था। फास्ट फूड स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। फास्ट फूड वेंडर्स का कहना है कि वे कोविड गाइडलाइंस और प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हालत बहुत ख़राब है हम लोग, तो हम लोग भी पार्सल की अनुमति दी जाए, हम लोग भी लॉकडाउन का पालन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे प्रशासन का। लेकिन हम लोग ये हालत देखते हुए मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि पद पर क्रेताओं को थोड़ी सी राहत दी जाए और परमिशन दी जाए। तेज गर्मी हो या आंधी बरसात, हर हाल में कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस महकमे के अधिकारी और जवान लगातार ड्यूटी पर है। हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खुद की जान हथेली पर लेकर समर्पित इन कोरोना वॉरियर्स को हमारा सलाम। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरते। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।